हिरासत के बाद नवनीत राणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जबरन हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था और साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दी थी और कहा था कि अपने घर पर, अपने आवास पर वो हनुमान चालीसा का पाठ रखवाएं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके आवास के बाहर आकर के दोनों दंपति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज ही का वो दिन था। सुबह 9 बजे का वक्त उन्होंने दिया था कि आएंगे और हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि उसके पहले ही 8:45 बजे नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर शिव सैनिकों की टोली पहुंचती है, कार्यकर्ता पहुंचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं। इतना ही नहीं, उनके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश भी की जाती है। और अब ये बड़ी खबर है कि दोनों पति पत्नी नवनीत राणा और रवि राणा को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद एक बड़ा बयान नवनीत राणा की तरफ से आया। उनका कहना है कि उन्हें जबरन हिरासत में लिया गया है। सवाल यह है कि क्या शिव सैनिकों की भगवा भक्ति अब खत्म होते जा रही है? तो नवनीत राणा ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमने संविधान के अंदर काम किया है, बावजूद इसके हमें जबरन हिरासत में लिया गया है। तो हिरासत के बाद नवनीत राणा का ये पहला बयान सामने आया है। आपको न्यूज इंडिया पर सबसे पहला बयान बता रहे हैं नवनीत राणा का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे जबरन हिरासत में लिया गया है। नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही पूछा है कि हमने संविधान के अंदर जब काम किया है तो हमें किस बात पर हिरासत में लिया जा रहा है। संभावना यह भी है कि उन्हें अब गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसे में नवनीत राणा ने बीजेपी से मदद की गुहार भी लगा दी है। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी, जहां नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं तो उनके पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं और ऐसे में दोनों ने अब बीजेपी से मदद मांगी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में रार छिड़ी हुई है लाउड स्पीकर को लेकर के और हनुमान चालीसा को लेकर के, इसमें सबसे पहले बयानबाजी की मनसे चीफ ने और अब नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी। आज या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली, पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराचे बाहेर पाऊल ठेवलं नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे? आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। या पद्धतीची शाही, या पद्धतीची गुंडेशाही आम्ही आजपर्यंत कधी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेली नाही आणि आमदार आणि खासदारांना या पद्धतीने जबरदस्ती करून, ते गाडीमध्ये बसून ते पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मी फक्त देवेंद्र साहेबांना आणि नारायण राणे साहेबांना विनंती करते की आज तुमचे सारखे लोक नेता असताना सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये अशी पद्धतीची व्यवहार लोकप्रतिनिधी सोबत होत आहे। तुमची मदतची गरज, जर आमच्या सारखे लोकांना न्याय भेटू शकत नाही महाराष्ट्रामध्ये, तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये कोणीही न्यायासाठी लढणारा राहणार नाही। आणि ज्या पद्धतीने या पोलीस डिपार्टमेंट आज या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली, पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराचे बाहेर पाऊल ठेवलं नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे? आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। या पद्धतीची शाही, या पद्धतीची गुंडेशाही आम्ही आजपर्यंत कधी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेली नाही आणि आमदार आणि खासदारांना या पद्धतीने जबरदस्ती करून, ते गाडीमध्ये बसून ते पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मी फक्त
देवेंद्र साहेबांना आणि नारायण राणे साहेबांना विनंती करते की आज तुमचे सारखे लोक नेता असताना सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये अशी पद्धतीची व्यवहार लोकप्रतिनिधी सोबत होत आहे. तुमची मदतची गरज. जर आमच्या सारखे लोकांना न्याय भेटू शकत नाही महाराष्ट्रामध्ये, तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये कोणीही न्यायासाठी लढणारा राहणार नाही. आणि ज्या पद्धतीने या पोलीस डिपार्टमेंट आज या पद्धती तो नवनीत राणा का ये वीडियो सुनाया हमने आपको न्यूज इंडिया पर सबसे पहले, जहां वो सीधे तौर पर कह रही है कि हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से पुलिस को हमारे घर में आने की जरूरत पड़े। वो ये भी कह रही है कि हम घर से बाहर नहीं निकले, घर से हमने अपने कदम बाहर नहीं निकाले, तो ऐसे में हमारे को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने ये वीडियो जारी किया है जहां पर कई लोग उनके अपार्टमेंट में मौजूद है, पुलिसकर्मी भी इस अपार्टमेंट में मौजूद है, और इस वीडियो के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मदद भी मांगी है। आपको लगातार बता रहे हैं कि खार पुलिस स्टेशन पहुंची है और हंगामे के बाद नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया है। सुबह से ही उनके घर के बाहर शिव सैनिक तैनात थे, शिव सैनिक के कार्यकर्ता थे, और उनका लगातार यही कहना था कि अगर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर जाते हैं तो इसी तरीके का हंगामा किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके अपार्टमेंट में भी घुसने की कोशिश की गई। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया है, उनके पति रवि राणा को भी हिरासत में लिया गया है। जहां नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं तो वहीं रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं, और ऐसे में अब दोनों ने भारतीय जनता पार्टी से मदद की गुहार लगाई है। नवनीत राणा का कहना है कि ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साथ ही वो शिवसेना पर सवाल भी उठाते दिखी है अपने वीडियो में। कह रही है ये कैसी भक्ति है भगवा को लेकर के, जहां हमने कुछ किया नहीं, संविधान के दायरे में हम हैं, बावजूद इसके हिरासत में हमें लिया जाता है, और पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने मदद मांगी है। और पंतप्रधान जी को मैं विनंती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। और नारायण राणे साहब को बोलूंगी, आज आपकी हम जैसे लोगों को लोक प्रतिनिधि लगा दीजिए, देखते हैं तुम्हारे में ऑफेंस लगाने की कितनी ताकत और हमें कितनी। ऑपोजिशन लीडर हैं, जिस तरीके से लोग प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं, आज आपकी और पंतप्रधान जी को मैं विनंती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। और नारायण राणे साहब को बोलूंगी, आज आपकी हम जैसे लोगों को लोक प्रतिनिधि लगा दीजिए, देखते हैं तुम्हारे में ऑफेंस लगाने की कितनी ताकत और हमें कितनी। तो नवनीत राणा जो कि लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, घर से बाहर नहीं निकले हैं, घर से हमने अपने कदम बाहर नहीं निकाले हैं, ऐसे में हमारे अपार्टमेंट में जबरन पुलिस घुसती है, लोग घुसते हैं और हमारे साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है। पूरे मुद्दे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मदद भी मांगी है। निर्दलीय विधायक हैं रवि राणा और निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, ऐसे में दोनों ने भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगी है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे से दोनों ने मांग की थी कि वो अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, और अगर नहीं कराते हैं तो 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे वो दोनों आएंगे और उनके घर के बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज सुबह 9 बजे नवनीत राणा और रवि राणा तो अपने अपार्टमेंट से नहीं निकले, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता जरूर उनके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए। लगातार नारेबाजी की गई, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, उनके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश भी की गई। नियम आहे आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही। काय वॉरंट और जो हम लड़ रहे हैं, आज आपकी और पंतप्रधान जी को मैं विनंती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। और नारायण राणे साहब को बोलूंगी, आज आपकी हम जैसे लोगों को लोक प्रतिनिधि लगा दीजिए, देखते हैं तुम्हारे में ऑफेंस लगाने की कितनी ताकत और हमें कितनी। ये तस्वीरें देखिए जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा हुआ है। नवनीत राणा और
रवि राणा के घर पर खार पुलिस ठाणे की ये तस्वीरें भी देखिए, जहां हिरासत के बाद उन्हें लाया गया है। पूरे मामले पे हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया न्यूज इंडिया पर, जिसमें नवनीत राणा सीधे तौर पर कह रही हैं कि संविधान के दायरे में हम हैं, हमने अपने घर से बाहर कदम तक नहीं निकाला, बावजूद इसके अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो उद्धव ठाकरे की न्याय व्यवस्था पर कौन भरोसा करेगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि भगवा रंग से जो शिवसेना जानी जाती थी, क्या आज उसका भगवा से प्रेम खत्म हो गया है? ऐसे में नवनीत राणा को हिरासत में लिया जाता है, रवि राणा को हिरासत में लिया जाता है। दोनों का कसूर इतना है कि दोनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। हालांकि वो घर से बाहर नहीं निकले, बावजूद इसके उन्हें हिरासत में लिया गया है। चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महाराष्ट्र को आपकी जरूरत आहे। आज ज्या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराचे बाहेर पाऊल ठेवलं नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे? आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। या पद्धतीची शाही, या पद्धतीची गुंडेशाही आम्ही आजपर्यंत कधी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेली नाही आणि आमदार आणि खासदारांना या पद्धतीने जबरदस्ती करून ते गाडीमध्ये बसून ते पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मी फक्त देवेंद्र साहेबांना आणि नारायण राणे साहेबांना विनंती करते की आज तुमचे सारखे लोक नेता असताना सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये अशी पद्धतीची व्यवहार लोकप्रतिनिधी सोबत होत आहे। तुमची मदतची गरज, जर आमच्या सारखे लोकांना न्याय भेटू शकत नाही महाराष्ट्रामध्ये, तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये कोणीही न्यायासाठी लढणारा राहणार नाही। आणि ज्या पद्धतीने या पोलीस डिपार्टमेंट आज या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराचे बाहेर पाऊल ठेवलं नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत की बड़ी खबर, जहां नवनीत राणा को और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले हिरासत में लिया जाता है और अब गिरफ्तारी की ये खबर भी देखिए, जहां नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आपको इससे जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया है। आपने नवनीत राणा का ये वीडियो भी सुना, जिसमें वो लगातार कह रही है कि आखिरकार नोटिस कहां है, बिना नोटिस के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से वो मदद की गुहार भी लगा रही हैं। बिना नोटिस उनके घर में पुलिस दाखिल होती है, उनके अपार्टमेंट में दाखिल होती है, उन्हें हिरासत में लेती है और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर, जहां नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया है। उनका कसूर यह है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर के वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे दोनों दंपति, लेकिन इसकी इजाजत तो नहीं मिली, साथ ही वो गए भी नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकले, बावजूद इसके उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब नवनीत राणा पूछ रही है कि बिना नोटिस क्यों आखिरकार पुलिस हमारे घर में दाखिल होती है। साथ ही वो उद्धव ठाकरे सरकार पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं कि ये किस तरीके की न्याय व्यवस्था महाराष्ट्र में है। हम 25 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं और ऐसे में हमें किस आधार पर हिरासत में लिया जाता है। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि धारा 153 ए के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। धारा 153 ये वो धारा है जो कहती है कि आप समुदाय के बीच में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये 153 ए भी लगा दिया गया है। 153 ए के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर है ये, जो 153 ए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत धारा 153 ए लगाई जाती है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है।
तो यहाँ पर धार्मिक भावनाएं भड़काई गई हैं, ऐसा आरोप लगा है नवनीत राणा पर, रवि राणा पर। दोनों पर 153A लगा दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खार पुलिस थाने की ये तस्वीरें भी देखिए जो है उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया है। हंगामे के बाद नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया, रवि राणा को हिरासत में लिया गया और अब ये बड़ी खबर है कि दोनों को 153A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से नवनीत राणा मदद की गुहार लगाते हुए दिखी हैं। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल भी पूछा है कि आखिरकार कसूर क्या है जिस आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया है। तो 153A जो कहता है कि धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, उस आधार पर दोनों पति पत्नी की गिरफ्तारी कर ली गई है। कुछ दिन पहले नवनीत राणा और रवि राणा ने कहा था कि सीएम उद्धव ठाकरे अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर नहीं कराते हैं तो ये भी कहा था उन्होंने कि हम 23 अप्रैल को आएंगे, आपके घर के बाहर आकर के पाठ करेंगे। पाठ करने वो नहीं गए, शिवसेना के कार्यकर्ता उनके अपार्टमेंट पे गए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उनके घर में घुसने की कोशिश की गई। शाम तक पुलिस उनके घर में पहुंचती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है धारा 153A के तहत। जहां निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, तो उनके पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं और ऐसे में दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि आज उनके आवास पर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे, उनके घर के बाहर की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, उनके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की गई, जबकि उन्होंने वीडियो जारी करके सीधे तौर पर यह कहा है कि हम घर से बाहर भी नहीं निकले, बावजूद इसके पुलिस हमारे घर में आती है, हमें हिरासत में लेके जाती है और बिना किसी नोटिस के हिरासत में लेकर के जाती है। और अब ये बड़ी खबर है कि धारा 153A के तहत दोनों दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दंपत्ति की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है नवनीत राणा की और साथ ही उनके पति रवि राणा की।